लेट अस सी अनदर वेरी गुड एग्जांपल। इसके अंदर क्या है कि प्रोसेस है एबीसी हो रही है, राइट, एंड एबी इज isothermal and in the process CA delta Q CA plus delta W CA is equals to 0, ठीक है, और BC तो isochloric process है ही। Now what we have to do is then show the cycle on the PT and the VT diagram, heat absorbed or released during each process and also find the efficiency, ठीक है। तो अब ये कैलकुलेट करना है। AB हमको पता है it is isothermal, राइट, आइसोथर्मल प्रोसेस है, और बस अब यानी आइसोथर्मल प्रोसेस मेरे को पता है, आइसोकोरिक पता है, प्रॉब्लम किस प्रोसेस के साथ है, इसके साथ है, डेल्टा क्यू सी ए प्लस डेल्टा डब्ल्यू सी ए। तो लेटर सी क्या होता क्या है, अब डेल्टा डब्ल्यू सी ए कितना है हमको फर्स्ट लॉ से पता है, डेल्टा डब्ल्यू होता है डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा यू, ठीक है, ये पता है आपको। तो यहां पर हम पुट कर देते हैं, तो डेल्टा क्यू सी ए प्लस डेल्टा क्यू will be equals to delta u। इसका मतलब डेल्टा q twice of delta q will be equals to delta u, ठीक है। डायरेक्ट आना है, कुछ सोचना नहीं है, कुछ नहीं, बस सिंपल आ गए। अब क्या है कि मेरे को ये पता चल गया, नाउ मेरे को क्या है कि ऑल्दो मैं ये डायग्राम तो बना लूंगा, ठीक है, नाउ आई नीड टू कैलकुलेट द डेल्टा हीट, ठीक है, हर एक प्रोसेस के अंदर, क्योंकि हमको हीट एब्जॉर्ब्ड और रिलीज निकालनी है। तो ये निकालने के लिए मेरे को C पता होना चाहिए, तो मैं क्या करता हूं, इसको लिख लेता हूं 2NC dt, इस प्रोसेस के लिए C, और DU तो हमेशा यही होता है NCV dt, dt सेम है और N भी सेम है, तो C विल बी इक्वल्स टू CV by 2। तो इस प्रोसेस का C जो है दैट इज CV by 2, राइट, स्पेसिफिक हीट इसकी ये हो गई। एंड ये तो आपको पता है कि इट इज अ मोनोटोमिक गैस, ये दे रखा है आपको। तो मोनोटोमिक के अंदर CV की वैल्यू क्या होती है, CV इज इक्वल्स टू 3R/2, तो C क्या हो गया 3R/4, ठीक है ना, ऐसे हो गया। अब मेरे को डायग्राम बनाना है, तो मैं कैसे बनाऊंगा, पहले VT ग्राफ बनाते हैं। A से B जो है आइसोथर्मल प्रोसेस है एंड द वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, VT ग्राफ है तो V इधर और T इधर, ठीक है, वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग एट द सेम टेम्परेचर AB पर, यानी A से B यहां पर गया, राइट, ये V0 थी एंड दिस इज 3V0, ठीक है, यहां पर गया। अब आइसोकोरिक प्रोसेस है B2C पर, ठीक है, द प्रेशर इज डिक्रीजिंग, B2C पे प्रेशर इज डिक्रीजिंग, तो दैट मींस P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, इसका मतलब वॉल्यूम भी टेम्परेचर भी डिक्रीज करेगा। अगर यहां पे T0 था, ठीक है, तो वो कितना हो जाएगा P0/2, T0/2, वॉल्यूम डिक्रीज करेगा। तो मैं दोबारा डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है, ये हुआ A, ये हुआ B, और ये सेम वॉल्यूम पे यहां पर आया, ठीक है। नाउ दिस इज T0/2, दिस इज दिस थिंग, दिस इज T0/2 एंड दिस वाज T0। अब AC प्रोसेस में क्या हो रहा है, AC प्रोसेस में द प्रेशर इज डिक्रीजिंग एंड द वॉल्यूम इज ऑल्सो डिक्रीजिंग। या फिर CA प्रोसेस अगर मैं ले C से A में क्या हो रहा है, प्रेशर इंक्रीज कर रहा है, वॉल्यूम भी इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। अगर मैं PV = nRT लगाऊं इस पॉइंट पे, तो P0 यहां पे मैंने B पे क्या माना था, A पे मैंने माना था T0 प्रेशर है और V0 वॉल्यूम है, ठीक है। तो दैट मीन्स कि जो T0 हुआ, T0 इज इक्वल्स टू 3P0 V0 अपॉन सम कांस्टेंट NR, ठीक है। अब इस पॉइंट पे अगर मैं टेम्परेचर निकालूं C पॉइंट पे टेम्परेचर कितना होगा, T इज इक्वल्स टू, यहां पे प्रेशर कितना P0/2 इंटू 3 P0/2 इंटू 3V0 अपॉन सम कांस्टेंट NR, और इन दोनों अगर मैं डिवाइड कर दूं तो मेरे को पता चल जाएगा T/T0 इज इक्वल्स टू 3/2 इंटू 3, तो T क्या हो गया T0/2, ठीक है, ये T0/2 था, दैट इज करेक्ट। तो मैं इसको ऐसे ज्वाइन कर देता हूं, ठीक है। तो ये हो गई हमारी प्रोसेस, ये हो गया हमारा VT कर्व। तो अब बनाते हैं, वी कम टू द कर्व स्केचिंग। सबसे पहले VT कर्व बनाते हैं। ये मेरे को पता चल गया आइसोथर्मल है, दिस इज आइसोकोरिक, ठीक है। VT ग्राफ बनाते हैं,
वी टी। ठीक है, अब आइसोथर्मल है, ए से बी में क्या हो रहा है, आइसोथर्मल है। ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा है, वॉल्यूम जो है इंक्रीज कर रहा है, ए से बी में वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, ए से बी में। ठीक है, एट द सेम टेम्परेचर, तो स्ट्रेट लाइन आएगी, ये इजी है काफी। नाउ वी कम टू फ्रॉम बी टू सी। बी टू सी में सेम वॉल्यूम पे क्या हो रहा है कि सेम वॉल्यूम पे प्रेशर डिक्रीज कर रहा था, जो प्रेशर डिक्रीज कर रहा था इसका मतलब टेम्परेचर भी डिक्रीज करेगा, राइट। तो ये डिक्रीज करेगा सेम वॉल्यूम पे। दिस इज 3v0 एंड दिस इज v0, और ये अगर T0 टेम्परेचर था तो दिस विल बी T0/2। ये T0/2 ऐसा है क्योंकि P से P0/2 हुआ, तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। सेम वॉल्यूम पे क्या होगा, T से फिर T0 से T0/2 होएगा, ऑब्वियस है। ठीक है, अब प्रॉब्लम आती है कि इसके बीच का कर्व कैसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, या स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, दैट इज अ प्रॉब्लम। तो मेरे को यहां से ये पता चला था कि CA जो है, CA इज अ पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, जिसका जो C है दैट इज 3r/4, और मेरे को पता है C क्या होता है एक्चुअली में, C होता है CV प्लस r/x-1। ठीक है ना, सॉरी 1 - x, ये मेरे को पता है। तो ये क्या हुआ, यहां पर क्या हुआ, CV इज इक्वल टू 3r/2। अगर मैं C की जगह 3r/4 लिख दूं तो मेरे को x की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो इससे आएगा r/x-1 will be equals to 1/x-1 will be equals to 3/4। ऑलराइट, तो ये आएगा 4 is equals to 3x minus 4, so x will be, sorry 4x minus 3, तो x will be 7/3। ठीक है, इसका मतलब ये पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है, और जिसका PV रेज़्ड टू पावर, जिसकी इक्वेशन होती है PV रेज़्ड टू पावर x इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, ये हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था, आपको याद हो तो। ठीक है ना, PV रेज़्ड टू पावर x इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। अब x 7/3 है, तो इसका मतलब अब आप उसी वे में निकालेंगे जैसे हम करते थे। मेरे को इक्वेशन पता चल गई, तो मैं यहाँ पे p की जगह t की टर्म्स में निकालूंगा, p को लिखूंगा nRT/v इंटू v रेज़्ड टू पावर x इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो TV रेज़्ड टू पावर ऑफ, ये आएगा 4/3 विल बी इक्वल्स टू कांस्टेंट। ठीक है, तो अब इसका dv बाय इसका वो निकालूंगा। तो अभी चेक करने के लिए कि इसकी स्लोप कैसी होगी, व्हाट आई विल डू इज कि dv/dt निकालूंगा। ठीक है ना, dy/dx जो होता है स्लोप निकालूंगा, फिर d2v/dt² निकालूंगा, उसके अंदर देखूंगा कि कन्वेक्स है या कॉनकेव है। ठीक है, तो उस तरीके से आई विल फाइनली फाइंड आउट कि जो ये कर्व होगा दिस विल बी समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट। ठीक है ना, तो इस तरीके से देखा जाता है। ऑलराइट, सिमिलरली आप अपना VT ग्राफ तो हमने बना लिया, सिमिलरली आप PT ग्राफ भी बना सकते हैं। राइट, नाउ लेट अस गो टू द B पार्ट, व्हिच इज वी हैव टू कैलकुलेट द हीट इवॉल्व्ड और एब्जॉर्ब्ड इन ईच प्रोसेस। डेल्टा QAB क्या होगा, आइसोथर्मल प्रोसेस है। ठीक है, आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर डेल्टा U इज 0, सो इसका मतलब डेल्टा QAB विल बी इक्वल्स टू डेल्टा WAB, जो कि होता है डेल्टा WAB का फॉर्मूला क्या होता है, nRT ln ऑफ V2/V1 यानी 3V/V0, और इसकी जगह मैं लिख सकता हूं PA 3, यहां पर PA इंटू VA which will be equals to 3P0 V0 ln 3। ठीक है, ये हो गया डेल्टा QAB। डेल्टा QBC कितना होगा, दिस विल बी इक्वल्स टू NCP/dt NCV/dt। राइट, और dt हमको पता है वो था T0 से T0/2 तक, राइट, जो हमने कैलकुलेट करा था। So this will be equals to n into CV कितना 3r/2 into T0 minus T0/2, सॉरी T0/2 minus T0। ठीक है, क्योंकि फाइनली वो T0/2 हो रहा था, राइट। तो दिस विल बी इक्वल्स टू 3/4 माइनस ऑफ 3/4 इंटू nRT0, और nRT0 कितना होगा, nRT0 होगा हमारा 3P0 V0, so this will be equals to 9/4 P0 V0 माइनस ऑफ 9/4 P0 V0। अब हमको
एसी के अंदर प्रोसेस के अंदर निकालना है, तो डेल्टा क्यू एसी विल बी इक्वल्स टू, ये तो हमने निकाल लिया था, एनसी डी टी, ठीक है। सी मेरे को पता है 3/4 आ रहा है, डेल्टा टी मेरे को पता है, I'll calculate this also, या बुक से देख लेंगे बाकी, एंड एफिशिएंसी आप आराम से निकाल सकते हैं। एफिशिएंसी में क्या होगा, नेट वर्क डन विल बी डेल्टा क्यू ए बी प्लस डेल्टा क्यू बी सी, क्योंकि साइक्लिक प्रोसेस है तो साइक्लिक प्रोसेस के अंदर डेल्टा यू कितना होगा, डेल्टा यू विल बी 0, तो जो नेट वर्क डन होगा डेल्टा डब्ल्यू विल बी इक्वल्स टू डेल्टा क्यू ए बी प्लस डेल्टा क्यू बी सी प्लस डेल्टा क्यू सी ए, ठीक है ना। नेट वर्क डन ये हो गया डेल्टा क्यू सी ए, दिस डिवाइडेड बाय टोटल हीट एब्जॉर्ब्ड हीट को पॉजिटिव लेते हैं, तो वो पॉजिटिव किस में आई थी, एक तो डेल्टा क्यू ए बी में पॉजिटिव आई थी और एक डेल्टा क्यू ए सी में पॉजिटिव आएगी, ठीक है। तो यहां पर आएगा डेल्टा क्यू ए बी प्लस डेल्टा क्यू ए सी, ठीक है। सो दिस विल गिव अस द एफिशिएंसी, राइट। सो दिस इज द वे टू प्रोसीड। लेट अस सी एग्जांपल नंबर 30। ये काफी अच्छा एग्जांपल है। इसके अंदर दे रखा है कि द इंटरनल एनर्जी इज ए v raised to power alpha, a and alpha are some constants, और इसके लिए adiabatic constant जो है that is gamma, right, and it is asking find the molar heat capacity of the process in the first part. Second part says the heat required to increase the internal energy of the gas given of the gas by delta U, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ द प्रोसेस कैसे निकालेंगे। सबसे पहली बात आपको सिर्फ ये दे रखा है, ठीक है, तो ऑब्वियस है कि हमको यहीं से प्रोसीड करना है ना। आपको पता है कि U इज इक्वल्स टू ए वी रेज़्ड टू पावर अल्फा होता है, ठीक है। और आपको एक और चीज क्या पता है, U का फॉर्मूला व्हिच इज NCVDT, NCVT, ठीक है। NCVT आपको पता है, CV क्या होता है, दिस इज इक्वल्स टू NR अपॉन गामा माइनस 1 इंटू टी, ठीक है। एडियाबैटिक कांस्टेंट क्योंकि आपको दे रखा है गामा, तो आपको इसी तरीके से लिखना पड़ेगा सीवी को। तो एनआरटी को मैं क्या लिख सकता हूं, पीवी, राइट, क्योंकि क्या है कि मेरे को क्या निकालना है, मेरे को मोलर हीट कैपेसिटी निकालनी है, ठीक है। मोलर हीट कैपेसिटी मेरे को अगर निकालनी है या फिर मोलर हीट कैपेसिटी निकालनी है, तो अगर मेरे को ये पता चल जाए कि कौन सी पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है, लेट अस सपोज कि पीवी रेज़्ड टू पावर गामा इज इक्वल्स टू पीवी रेज़्ड टू पावर एक्स इज इक्वल्स टू कांस्टेंट होता है। अगर मेरे को एक्स की वैल्यू मिल जाती है तो मैं मोलर हीट कैपेसिटी बता सकता हूं आराम से, किस फॉर्मूले से, सी इज इक्वल्स टू आर अपॉन गामा माइनस 1 प्लस आर अपॉन 1 माइनस एक्स। इस फॉर्मूले से मैं सी की वैल्यू बता पाऊंगा आराम से, ठीक है। तो मेरे को इस फॉर्म में लाना है, राइट। तो अब मेरे को एनआरटी है यहां पर, लेकिन टी मेरे को चाहिए नहीं। एनआरटी क्या होता है, पीवी, दिस इज इक्वल्स टू पीवी अपॉन गामा माइनस 1 ए वी रेज़्ड टू पावर अल्फा, ठीक है। सो इट कम्स आउट टू बी पी वी रेज़्ड टू पावर ऑफ 1 माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू ए इंटू गामा माइनस 1, और ये पूरा कांस्टेंट हो गया। सो दैट मीन्स अब मेरा अपने आप ही क्या आ गया, पीवी रेज़्ड टू पावर 1 माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, ठीक है। तो पीवी रेज़्ड टू पावर 1 माइनस अल्फा मेरा कांस्टेंट आ गया। इसका मतलब x की वैल्यू क्या है, x इज इक्वल्स टू 1 माइनस अल्फा। तो इसका मतलब c क्या हुआ मेरा, c इज r अपॉन गामा माइनस 1, अब गामा तो मेरे को पता ही था, ठीक है, प्लस r अपॉन 1 माइनस x, दिस इज इक्वल्स टू r अपॉन अल्फा। तो ये हो गई मेरी मोलर हीट कैपेसिटी, राइट। तो ये मेरे को पता चल गया। नाउ ये हो गया मेरा फर्स्ट पार्ट, ठीक है। तो बेसिकली सिस्टमैटिकली चला। अब एक्चुअली क्या होता, अगर मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता, मेरे को मैं देखता तो मैं डर जाता, ये क्या हो रहा है, मतलब u इज इक्वल टू ए वी रेज़्ड टू पावर अल्फा। बट सिंपल मेरे को क्या पता है, व्हाट नॉलेज आई हैव, वहां से मैं चलता गया। u इज इक्वल टू एनसीवीडीटी, ये मेरे को पता होता है, एंड सीवी है, आपको गामा दे रखा है, तो यहां से पता चल गया सीवी क्या होगा, आर अपॉन गामा माइनस 1, वेरी सिंपल। पीवी, अब एनआरटी है, अब क्योंकि मेरे को क्या चाहिए, मेरे को मोलर हीट कैपेसिटी निकालनी थी, वो इससे आती है। इसके लिए मेरे को x की वैल्यू चाहिए होती है। x की वैल्यू कब आती है, अगर मेरे को प्रोसेस इक्वेशन पता चल जाए। प्रोसेस इक्वेशन क्या होती है, पीवी रेज़्ड टू और x इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो अगर मैं इस प्रोसेस इक्वेशन को निकालने तो मेरा आंसर आ जाना चाहिए। तो यहां पर t एलिमिनेट होना चाहिए, t की जगह pv आना चाहिए, ठीक है। एनआरटी को मैंने पीवी लिख दिया, इस तरीके से मेरा आ गया, ठीक है ना। तो बेसिक सिस्टमैटिक अप्रोच थी, बस सिंपल दिमाग, ज्यादा कुछ इधर उधर अनशंट भी नहीं फैला हुआ, सिंपली जिस वे में चलते हैं उस तरीके से निकाला है, ठीक है। नाउ द सेकंड पार्ट सेज द हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी बाय डेल्टा यू।
हीट रिक्वायर्ड टू रेज द इंटरनल एनर्जी बाय डेल्टा यू। ठीक है, डेल्टा यू इज इक्वल्स टू एनसीवी डीटी होता है, हीट रिक्वायर्ड पूछा है। ठीक है, तो मेरे को क्या करना है, बेसिकली डेल्टा क्यू पता करना है। ठीक है, डेल्टा क्यू क्या होता है, एनसीडीटी होता है, राइट, एनसीडीटी होता है। सी मैंने निकाल लिया था, सी मैंने क्या निकाला था, आर अपॉन गामा माइनस 1 प्लस आर अपॉन एल्फा, ये मैंने सी निकाला था। तो अब मेरे को सिंपली डेल्टा टी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, डेल्टा टी की सिंपली वैल्यू क्या आ गई, यहां से आ जाएगी, सीवी को मैं क्या पुट कर दूंगा, आर अपॉन गामा माइनस 1, तो एन आर डेल्टा टी की वैल्यू क्या हो गई, डेल्टा यू इंटू गामा माइनस 1। ठीक है, तो यहां से मेरा डेल्टा क्यू आ जाएगा आराम से, डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू, ये हो गया डेल्टा यू इंटू गामा माइनस 1 इंटू ऑफ 1 अपॉन गामा माइनस 1 प्लस 1 अपॉन अल्फा। खत्म क्वेश्चन, वेरी सिंपल। ठीक है, अब इसका थर्ड पार्ट होता है वर्क डन ड्यूरिंग द पार्ट 2। यहां पे वर्क डन निकालना है। डेल्टा यू पता है मेरे को, डेल्टा क्यू मैंने निकाल लिया, डेल्टा डब्ल्यू इजीली आ जाएगा। ये तो बिल्कुल ओरल क्वेश्चन था। नाउ लेट अस कम टू एग्जांपल नंबर 32। ऑल्दो इतने लेवल का क्वेश्चन, मतलब इतने टफ लेवल का क्वेश्चन अब जेई में एक्सपेक्टेड नहीं है, बट क्या होता है कि जो मैं कंसेप्ट कराने वाला हूँ उस कंसेप्ट का हो सकता है छोटा सा पार्ट आ जाए, ऑल्दो दिस इज अ बिग क्वेश्चन, और हो सकता है उसका एक छोटा सा पार्ट आईआईटी में आ जाए, इसलिए ये क्वेश्चंस करना जरूरी हो जाता है। ठीक है, लेट अस सी दिस प्रॉब्लम, काफी अच्छी प्रॉब्लम है ये। इसमें क्या है कि एक स्प्रिंग है, उसके थ्रू एक पुली से कनेक्टेड है स्ट्रिंग से, फिर यहां से एक पुली से एक और से कनेक्टेड है, एक और स्प्रिंग है विच इज जिनका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 और K2 है, राइट। और इस पुली के एंड से यहां पर एक पिस्टन है जिसका मास m है, और ये पिस्टन इस सिलेंडर के अंदर जो प्रेशर और वॉल्यूम है P0 और V0 है। ठीक है, तो नाउ इट इज आस्किंग कि अगर मैं इसको हल्का सा डिस्प्लेस कर दूं नीचे, तो SHM का टाइम पीरियड क्या होगा, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा, क्योंकि इसको नीचे पुश करेंगे तो क्या होगा, अब सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा किस वजह से, दो रिस्टोरिंग फोर्स लग रही है यहां पर। एक तो मैंने पुश करा, नीचे लाया इसको अगर मैं थोड़ा, तो क्या हुआ, स्प्रिंग फोर्स वापस इसको ऊपर खींचेगी, राइट। एक ये स्प्रिंग लगा हुआ, ये ऊपर खींचेगा, ये वाला स्प्रिंग लगा ये ऊपर खींचेगा, बिकॉज दिस विल बी एक्सटेंडेड। ऊपर से क्या होगा, यहां पर जब मैं इसको नीचे लाया तो इसका प्रेशर कुछ इंक्रीज कर जाएगा। प्रेशर इंक्रीज करने से इट विल पुट अ फोर्स ऑन दिस, इसलिए ये भी उसको पुश करेगा। तो दो रिस्टोरिंग फोर्स है हमारे पास। ठीक है, दोनों को हमको कैलकुलेट करना है। सबसे पहले तो हम चेंबर वाली कैलकुलेट करते हैं। चेंबर के अंदर हमको पता है कि पॉलीट्रॉपिक जो इक्वेशन होती है, और यहां पे दे रखा है एन आइडियल गैस विद एडियाबैटिक कांस्टेंट फिटेड विद एन एडियाबैटिक पिस्टन। ठीक है, पिस्टन जो है दैट इज एडियाबैटिक, राइट। और एडियाबैटिक यानी जो भी इसके अंदर प्रोसेस होगी, अगर मैं इसको नीचे पुश करूंगा तो वो एडियाबैटिक प्रोसेस होगी, यानी PV रेज़ टू पावर गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। ठीक है, इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो अब अगर मैं P को लिखूं, P इज इक्वल्स टू कांस्टेंट अपॉन V रेज़ टू पावर ऑफ गामा, और मैं dP बाय dV की वैल्यू निकालूं। ठीक है, अगर मैं dP बाय dV की वैल्यू निकालूं, सो दिस विल बी इक्वल्स टू कांस्टेंट इंटू माइनस गामा अपॉन V रेज़ टू पावर ऑफ गामा प्लस 1। ठीक है, ये डिफरेंशिएशन होगी, राइट। और कांस्टेंट को मैं कैसे लिख सकता हूं, PV रेज़ टू पावर गामा लिख सकता हूं, PV रेज़ टू पावर गामा अपॉन V रेज़ टू पावर गामा प्लस 1। ठीक है, तो ये हो गया मेरा माइनस गामा P अपॉन V, राइट। अब अगर मैं dV को उधर ले जाऊं तो dP विल बी इक्वल्स टू माइनस गामा P अपॉन V इंटू dV, राइट। ठीक है, ये होगी। और dV को क्योंकि मैं डिस्प्लेस करा रहा हूं तो यहां पर क्या है, वॉल्यूम तो कम हो रहा है, लेकिन जो एरिया दैट इज कांस्टेंट, सिर्फ इसकी जो हाइट है उसमें डिफरेंस आ रहा है। तो इसको मैं लिख सकता हूं, दिस विल बी इक्वल्स टू A इंटू dy, ये लिख सकता हूं। ठीक है, फोर्स इज इक्वल्स टू प्रेशर अपॉन एरिया, सॉरी प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो ये होगा फोर्स जो यहां पर रिस्टोरिंग फोर्स लगेगी, दैट विल बी इक्वल्स टू A इंटू dP, सो दिस विल बी इक्वल टू माइनस गामा P अपॉन V इंटू A स्क्वायर इंटू dy। ठीक है, तो dy यानी यहां पे y लिख देते हैं। अगर मैंने इसको y डिस्प्लेस करा हल्का सा, dy की जगह y होगा, बिकॉज हल्का सा डिस्प्लेस करा y, तो
इसकी जगह ये लिख सकता हूं, राइट। तो मेरी इतनी फोर्स आ गई, दिस इज द रिस्टोरिंग फोर्स, ठीक है। अब ये तो हो गई, माइनस है, दैट मींस कि जहां पे डिस्प्लेस करा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, ये बिल्कुल आनी भी चाहिए थी उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, राइट। तो ये वाली रिस्टोरिंग फोर्स पता चल गई। अब मैंने आपको बताया कि दो रिस्टोरिंग फोर्स थी, एक स्प्रिंग की वजह से भी होगी। अब जो ये वाला पार्ट था ये थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड था। ये चीज आप याद रखेंगे कि मैंने इसको कैसे कैलकुलेट करा था, ठीक है, माइनस गामा P अपॉन V, इस चीज को dP बाई dV इज इक्वल टू माइनस गामा P अपॉन V। ये किसी भी पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए आप गामा की जगह x यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये बस दिमाग में रखना, बहुत ज्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाना, या अगर नहीं समझ में आया तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज नहीं हो रहा, इसको आप छोड़ भी सकते हैं, ठीक है, लेकिन अगर याद रखेंगे तो इट विल बी बेटर, ठीक है। नाउ अब ये जो ऊपर वाली रिस्टोरिंग फोर्स बची, दैट इज अ पार्ट ऑफ न्यूटन्स लॉज, ठीक है। लेट अस सपोज कि मैं इसको y से इसको नीचे डिस्प्लेस कराता हूं और ये यहां पर y1 होती है, ये y2 एक्सटेंड होती है, राइट। जब मैं इसको y नीचे डिस्प्लेस कराऊंगा तो ये पूरी स्ट्रिंग के अंदर कितना एक्सपेंशन आएगा, 2y आएगा, ठीक है। ये तो ऑब्वियस है। अगर मैं इसको नीचे खींचता हूं, अगर लेट अस सपोज कि ऐसी पोजीशन पे आ जाता है तो ये y खर्च हुई, ये y, यहां पर भी y और इस साइड भी y, तो टोटल 2y लेंथ में चेंज आएगा। सो दैट मींस कि y1 प्लस y2 विल बी इक्वल्स टू 2y, ठीक है। अब अगर मैं इस पुली के ऊपर देखूं, इस पुली के ऊपर कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं, ये मासलेस पुलीज हैं, इसके ऊपर कौन सी फोर्स लग रही है, K2, सॉरी इसको लेते हैं हम y2 और इसको लेते हैं y1, ठीक है ना, एक ही बात है। तो इसके ऊपर क्या फोर्स लग रही है, K2 इंटू y2, K2 y2 लग रही है। और इस साइड से क्या लग रही है, जितनी टेंशन इस स्ट्रिंग में है वो किस वजह से आएगी, इसकी वजह से। K2 y2 विल बी इक्वल्स टू K1 y1। हाँ, सिंपल, वेरी सिंपल, ठीक है। तो ये होगा, एक ये इक्वेशन हो गई, इससे मेरी y1 की वैल्यू आ गई या y2 की वैल्यू आ गई, K1 y1 अपॉन K2, ठीक है। यहां पर मैं पुट कर दूंगा, तो y1 हो गया इंटू K2 प्लस K1 अपॉन K2 इज इक्वल्स टू y, ठीक है। ये आ गया मेरा। अब यहां पे क्या है, टेंशन जो है वो इंक्रीज हो गई। वो टेंशन में कितना इंक्रीज हुआ, ये यहां पे उसको ऊपर खींच रही होगी, ठीक है। ये ऊपर कितना खींच रही होगी, दैट विल बी इक्वल्स टू डेल्टा T विल बी इक्वल्स टू K1 y1 प्लस K2 y2, दिस इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ, क्योंकि K1 y1 इज इक्वल्स टू K2 y2, यहां से दिस इज इक्वल्स टू K1 y1, राइट। तो इससे डेल्टा T मेरे को पता चल गया। y1 की टर्म्स, y1 जो मैंने निकाला था, सॉरी यहां पे y2 निकाला था, तो मैं इसको y1 भी निकाल सकता हूं यहां पर, या फिर इसको K2 y2 कर लीजिए, ठीक है। y2 की वैल्यू मैं यहां से पुट कर दूंगा, हाँ, तो y2 विल बी इक्वल्स टू K2 इंटू y अपॉन K2 प्लस K1, यहां पे मैं वैल्यू पुट कर दूंगा, सो दिस विल बी इक्वल्स टू 2K2 स्क्वायर इंटू y अपॉन K1 प्लस K2, सॉरी वो जो था दैट वाज इक्वल्स टू 2y, तो यहां पे आएगा 2, तो यहां पे आएगा 4, राइट। यह है मेरा डेल्टा T।